महाराज कहते हैं कि 4-5 घर कहे जो भूंडू। आजकल दुनिया में भीड़ की बात चलती है, भीड़ तंत्र है। 1000 आदमी एक झूठ बोले वो सत्य मान लिया जाएगा, 5 आदमी सत्य को बोले वो झूठ मान लिया जाएगा। ये भीड़ तंत्र है। आप सफाई देते रहिए। एक शहर से ऊंट भागा जा रहा था, एक शहर से ऊंट भागा जा रहा था। लोगों ने कहा, अरे ऊंट भैया तुम काहे को भाग रहे हो, तुम्हें क्या खतरा हो गया? अरे क्या शहर में बिल्ली पकड़ने वाली पुलिस आ गई है? बिल्ली पकड़ने वाली पुलिस आई है ना। हाँ, तो तुम्हें क्या खतरा है, तुम तो ऊंट हो, इतने बड़े हो, तुम काहे को भाग रहे हो? अरे क्या इंडियन पुलिस है, बिल्ली मान के अंदर कर दिया तो 4 साल तो साबित करने में लगेगा कि हम ऊंट है, बिल्ली नहीं है, इसलिए बढ़िया है भाग ही लो तो ठीक है। काहे को साबित करने का चक्कर है, क्योंकि भैया एक बार आपको वो समझ गए ना, बिल्ली मान के ऊंट को अंदर कर दिया तो चलो प्रमाण पत्र ले आओ, जाओ अपना वो वोटर आईडी ले आओ, आधार कार्ड ले आओ, आधार कार्ड के बाद में सीएम से लिखवा के ले आओ कि तुम सचमुच में ऊंट हो। कलेक्टर भी पूछ सकता है कि आप सचमुच में ऊंट हैं क्या? कि हाँ ऊंट है, प्रमाण दे, आप ऊंट हैं इसका प्रमाण दे। अरे कमाल है भाई, ये इंडियन कानून। आपको मालूम है इंडियन कानून में हिंदू सनातन धर्म का कोई ज्ञान प्रचार नहीं कर सकते। कायदे से हम गलत कर रहे हैं। धारा 33 के अनुसार हम प्रचार नहीं कर, ये नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। और हम कह रहे हमारा है, हमारा है, पागल बनाया। कांग्रेसियों ने बड़ा बहुत परेशान किया, 70 साल उल्लू बना दिया। और गनीमत रही कोई राम की कृपा हो गई, नहीं तो बेच के खा गए होते और हम लोग कटोरा लेके घूम रहे थे। तो महाराज कहते हैं कि 4-5 घर कैसे ढूंढो। 4-5 आदमी को खुश करने के लिए आप सत्यवाद को बोलना क्यों बंद कर रहे हैं? मुंह में ताला लगाए, आप सत्य बोलिए, जो है उसको कहिए। ये भी नहीं कह सकते। हम कितने दब्बू हैं। भक्ति क्या करेंगे हम? भक्ति के लिए बड़ी कट्टरता चाहिए, भक्ति के लिए बड़ा शान चाहिए, भक्ति के लिए कलेजा चाहिए महाराज। भक्ति ऐसे नहीं होती। तुम्हारी कैसो कह राम धर गुण नर को। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आप किसी से पूछना जाके भक्ति क्यों करें और भक्ति किसके लिए करें, इसका उत्तर अच्छे अच्छे संत भी नहीं दे पाएंगे। आपको आज उत्तर बताऊंगा मैं, और ये उत्तर अपने पास रखना। और जब भी कोई संत मिले एक ही बात पूछना, भक्ति क्यों करूं? खाओ ठीक है, पैसा कमाओ ठीक है, खेत लिखाओ ठीक है, मकान बनाओ ठीक है, भक्ति क्या, ये नया चीज क्यों ले आए? क्यों करूं? भक्ति क्यों करूं? भक्ति किसके लिए करूं? इसका उत्तर खोजो। कह सुखराम धीरे गुण नर को। नर तन पा लिया, संसार में आ गए, बस 4 पैसा कमा लिया तो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। अकड़ अकड़ के घूम रहे। महाराज लिखते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। आपके धन को धिक्कार है, जिस धन के होते हुए आपके घर में कभी कोई संत नहीं गया। आपके दरिया दिल को धिक्कार है कि आप कभी सत्संग नहीं करवा पाए। सनातन धर्म के लिए आपने कुछ नहीं किया, और अपना पेट तो बकरिया भी भर ले, सुअरिया भी भर ले। संसार का सबसे महंगा भोजन करने वाला कौन है बताओ? संसार का सबसे महंगा भोजन करने वाला कौन है? कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं करता, संसार का सबसे महंगा भोजन करता है कौन? हाँ, आप लोग बताइए कौन? इन्होंने बहुत सही बात कही, जो इशारा किया वही बात है। कौन? मच्छर।
कोई काम करता है, नौकरी करता है, बैंक बैलेंस है, डायरेक्ट इंजेक्शन लगा के खून चूस लेता है। संसार का सबसे महंगा भोजन करता है, कुछ नहीं करता। मरता को भी देते हैं लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। किस चिंता में पड़े हो? मरने के बाद भी परमात्मा लकड़ी कफन आग देना नहीं भूलता, दिलवाई देता है महाराज। जो उसका नहीं है उसको भी दिला देता है। तो जो उसका है उसको नहीं मिलेगा क्या? तुलसी तनिक न छाड़िए, लेन हरि को नाम, और मनुष्य मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। बोलो राम। अब तो भीड़ ज्यादा अच्छी हो गई है, बहुत भीड़ है, लेकिन राम जी अभी भी कमजोर। सब लोग मिलके बोलो एक साथ, बोलो राम। थोड़ा तो लगना चाहिए कि भाई राजीवपुरा में सत्संग हो रहा है। तुलसी तनिक न छाड़िए, लेन हरि को नाम, मानुष मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे। राम जी इतने कंजूस नहीं है। राम जी की सेवा में आनंद ही आनंद है। हाँ, अरे किसी आदमी घर में झाड़ू पोछा लगाओ ना तो वो भी आपको कपड़ा लत्ता तो दे ही देता है ना। मैं इंजीनियर था, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के साधु बना, तो हमारा जो डायरेक्टर था हमको बोला कि गुरुजी एक बात बता दूं, ये सत्संग करने से कुछ नहीं होने वाला और आप अपनी जिंदगी से बोर हो जाओगे। कब तक करोगे सत्संग? हम सत्संग करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं, राम जी के लिए छोड़ रहे हैं। तो आप विश्वास करिए, जिस दिन से नौकरी छोड़िए ना, पीछे पलट के नहीं देखा हमने आज तक। और काशी जब छोड़ के निकलता हूं तो 2-2 महीने के बाद काशी जाने का नंबर लगता है। 2 महीना हो गए हैं, सभी से फोन आ रहा है, अभी 2-3 फोन आ चुका। गुरुजी आप कब आ रहे हो? मैंने कहा 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को 2 दिन बनारस रहूंगा। जो हमारा निज आश्रम है वहां 2 दिन के लिए जा रहा हूं और राजीवपुरा में 5 दिन के लिए बैठा। बताइए, ये है व्यस्तता। राम जी की सेवा में कोई कमी नहीं है, आनंद ही आनंद है। लेकिन सेवा करो तब ना, मन से, दिल से। आपने देखा होगा कल मैंने 4 टाइम सत्संग किया था, और ये पहली बार नहीं हुई, कल किया था। अक्सर ऐसा ही होता है, 4 टाइम 5 टाइम 10-10 घंटा क्यों चिल्लाता हूं? राम जी की सेवा के। तुम्हारी कहते कहें सुखराम धरल उन नर को, सतगुरु को डर नहीं। सतगुरु के ऊपर विश्वास नहीं है तो गुरु बनाया काहे को? क्यों गुरु बना लिया? गुरु जी ने तो कभी नहीं कहा होगा हमारे समझ से। हमारा तो यही नियम है, मैं किसी को नहीं कहता कि आओ गुरु मंत्र ले लो। खुद आगे कोई कहता है हमको महाराज ज्ञान चाहिए तो दे देता हूं, तो नाटक नहीं करता। ये वाला नाटक कहीं कोई क्या करते हैं। अब उनके आश्रम में आदमी दूर से चल के आया है, पूछा कहां से आए हो? बंगाल से। अब वो जान गए बंगाल से आए, बिना गुरु मंत्र लिए तो जाएगा नहीं, तो आते आते काहे को दे दो। उनको 2-3 दिन टाले तो वो क्या कहेंगे, अरे 4 दिन तो हम आश्रम में रहे बैठे, हमको महाराज ने गुरु मंत्र दिया ही नहीं। उन्हें मालूम है आ गए हो तो जाओगे कहां। नहीं, वो काम नहीं। कीमत है भजन की, कीमत है शब्द की, कीमत है ज्ञान। आडंबर की तुम्हारी कहते क्यों न नर को, भक्ति विसारी राम की, मानव देहि पाए, तो पछतासी सुख राम कहें, 1,84,000 मार। बोला राम। कब पश्चाताप करेंगे? आज नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब ये शरीर छूट जाएगा, उसके बाद में कहीं न कहीं तो जाएंगे ना। अपना सनातन धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है,
ये जीव का नाश नहीं होता, ये जीव वापस आता है। तो कौन से तन में आएंगे? हमारी जब मृत्यु होती है तो दूसरा जन्म किस आधार से मिलता है मालूम है ना? दूसरा जन्म हम किस आधार से लेते हैं? हमको दूसरा जन्म कौन सी योनि में जाना है, उसका आधार क्या है? हैं? क्या कर्म से? हाँ, कुछ ना कुछ तो बोलो, कुछ तो आएगा निकल के। क्लास है, नहीं हम बुरा नहीं मानते, बोलना चाहिए। यस, अंत समय में हमारा जैसा मन होगा उसी योनि में हम जाएंगे, ये बात निकल के आई। बहुत अच्छी बात। तो अंत समय में हमारा मन जाएगा कहां? एक बूढ़ा आदमी मरने लगा तो लोग बोले बाबा बाबा राम राम कहो, राम राम कहो, ए बाबा राम राम कहो। तो बाबा बोले आवती नाय, आवती नाय। ये बाबा राम राम बोलो, आवती नाय इतना बोल रहे हो, राम बोलने में क्या? ऐसे करो राम, ऐसे बोलो राम, आवती नाय। एक बहुत ज्ञानी थे तो उन्होंने कहा कि बाबा से ये कहो कि क्या नहीं आता है, तब कहेंगे कि राम राम नहीं आता है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, क्या नहीं आता है? तो बोले जो तुम कह रहे हो वही नहीं आता। अभी भी नहीं कहा, अब उनकी गति कौन सी होगी? नहीं, अंत मता सो होई गता। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को स्कूल रोज जरूर भेजो, चाहे गधा से गधा हो, कुछ न कुछ लेके ही आएगा। स्टील की कटोरी में सरसों का तेल डाल के तुरंत फैला दो, डालो हटा दो, क्या होगा? स्टील की कटोरी में थोड़ा सा तेल डालो, तुरंत गिरा दो, क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा? कटोरी में तेल चिपक जाएगा, एक आध चम्मच चिपकेगा कि नहीं? ऐसे ही सत्संग में जाओगे ना तो चाहे कुछ भी मत करो, यूं ही बैठे रहो, एक आध शब्द तो कान में घुस ही जाए। एक बड़ा कंजूस बाप था, तो मरने लगा तो उसने अपने चारों बच्चों को बुला के कहा कि बेटा बड़ी भारी चोरी चमारी करके, लोगों की हत्या करके मैंने इतना धन इकट्ठा किया है, मेरा मन इस धन में अटक गया, अब मैं मरूंगा कैसे? ये बता कि आपकी जो इच्छा है बोलो, मैं पूरी करूं। बच्चों ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि क्या, कि जिंदगी में कभी तो साधु संतों के पास नहीं जाए और उनका कहीं प्रवचन नहीं सुनेगा, सत्संग में नहीं जाएगा। अगर इसके लिए तू हां भर दे तो मैं मर जाऊं आराम से। ऐसे भी बात होते हैं क्या? होते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि वो बाबा लोगों को जानते हैं। बाबा बड़े गड़बड़, बाबा नाम बवाल। बाबा घर में आए पहला बवाल यही कर देते हैं, खर्चा बढ़ा देते हैं। आराम से एक सब्जी में काम चल जाए, दाल कहते हैं ना, हाथी को रखना और साधु को रखना बराबर है। हाथी खाता ज्यादा नहीं है, बिगाड़ता बहुत है। ऐसे ये बाबा लोग खाते नहीं है। अच्छा, हमको जो खिला रहा वो तो जान ही रहा है ना, है? विपिन से पूछो, विपिन खिलाता है हमको, इसको पता है मैं कितनी रोटी खाता हूं, क्या क्या खाता हूं। जितनी सब्जी आती है सब निकाल देता हूं, जितना सामान फालतू का सब निकाल देता हूं। 2 रोटी खाता हूं, थोड़ा सा दाल, एक हरी मिर्ची, बस। तो हमारा खर्चा क्या है? कुछ है? बहुत है। मेरे संग जो हमारे लबारे बैठे हैं ना, तो उनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। 18-20 खींचेंगे तो खींचेंगे, बस उन्हें संभालना तुम्हारा काम है। इसीलिए कहते हैं साधु को रखना हाथी को रखना बराबर होता है। उन्होंने कहा बच्चे एक बात बताओ, ये साधु मिल जाए ना जीवन में तो ये खर्च करना सिखा देंगे, दान पुण्य करना सिखा देंगे,
हम इतनी मेहनत से चोरी चमारी करके पैसा रखे हैं, तो दान पुण्य करने के लिए रखे हैं क्या? नहीं, जब तुम हारी बीमारी के लिए रखना। इतने लोग ऐसे कहते हैं। एक मैं प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूं। एक हमारे संग, हमारे जूनियर थे, काम करते थे, तो वो कभी भी तनख्वाह में से ऐसा नहीं सोचते थे। एक बार उन्होंने 5,000 रुपया रख दिया कि हारी बीमारी के लिए काम आएगा। ऐसे बीमार हुए कि 15,000 खर्चा हुआ उनका। जब पहले से ही तुम निकाल रहे हो हारी बीमारी के लिए। अरे आदमी निकालता ये सत्संग के लिए, ये गुरु महाराज के लिए, ऐसे निकालते हैं लोग। आदमी पहले से ही निकाल दिया हारी बीमारी के लिए। कोई बीमारी आएगी तो कहां से लाएंगे? ऐसी बीमारी आई 5 नहीं फिर 15 लगे। उसी ने हमको बताया था। आज के बाद से गुरु जी ये काम नहीं करूंगा। पहले से ही बुरा क्यों सोचो? अब वो कह रहा है कोई साधु संत के पास नहीं जाओगे, नहीं जाऊंगा। कोई सत्संग नहीं सुनोगे, नहीं सुनूंगा। घर पे नहीं बुलाओगे, नहीं बुलाऊंगा। और हमारे एक बात मान लेना, मान लो कभी जाओ भी, कुछ करो भी ना, ये दान मत करो, पैसा बिल्कुल मत दो। नहीं दूंगा पिताजी, मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरी कसम खाओ। चारों ने कसम खाई, तो बंदा चला गया, निश्चिंत हो गया ना। अब धन सुरक्षित है। एक ही जगह है पालतू का। अभी समधी आ जाए ना, तब देखो जुग मर जाग न चूके तिल भर। 15 तरीके का आइटम बनेगा समझी के लिए नहीं। और नौकरी करने जाने के लिए तैयार बैठे हैं। समझी ने फोन किया, जरा जा, यहां आ जाना, नौकरी छुट्टी लगा देंगे। अरे हमारी छुट्टी लगा देना, समझी बुलाए हैं। और बाबा जी के यहां देख लो, देखो रे देखो साधो मत जगत की हरि को जाने बोला। बाबा लोग से बेवकूफ तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसा मानते हैं। अब वो चारों अपना नियम निभाने लगे। एक दिन रात को वो चारों जा रहे थे राजा के घर चोरी करने के लिए, तो ऐसे ही लाउड स्पीकर लगा हुआ था, आवाज आ रही थी। बड़ा भाई बोला, अरे देख रहे हैं यहाँ कोई बाबा जी बैठे सत्संग कर रहे हैं, कान में उंगली डाल ले, एक भी शब्द कान में नहीं घुसना चाहिए, और भाग जल्दी से। तो कान में उंगली डाल के भगे बड़ी जोर से। एक छोटा वाला जो भाई था उसको एक कांटा लग गया। अब कांटा लग गया तो भागा नहीं जा रहा था। कान में से उंगली निकाली कांटा निकालने के लिए, तो बाबा बोल रहे थे कि भूत प्रेत देवी देवता को परछाई नहीं बनती। कान में उंगली डाली, अरे बाबा घुस गया रे, अंदर घुस गया बाबा। अरे पिताजी का शपथ कसम तो नहीं टूट गया, क्या करूं? मैं तो कांटा निकाल रहा था, बाबा जबरदस्ती घुस गया। चोरी तो करता रहा, लेकिन उसका मन चोरी में नहीं लगा। उसको लगा कि मैंने अपने पिता की कसम खाई थी, मेरे पिता का कसम टूट गया। सामान बहुत मिला, सब सामान ला के चारों भाई बांट के और रात में सो गए। लेकिन उसको नींद कहां, बार बार वही भूत प्रेत को देवी देवता को परछाई नहीं बनती, यही बात बार बार गूंजे, बार बार गूंजे। वो बेचारा कान में पानी डाला, मिट्टी डाला, निकल जा रे बाबा, तू कहां घुस गया, निकल जा रे। अब बाबा कहां निकले हैं? बाबा का ज्ञान एक बार घुस जाता है ना। भाव कुभाव अलखाल सहु नाम जपत मंगल दिश दसों। भूल चूक से भी अगर आपने आग में हाथ डाल दिया तो क्या होगा? भूल चूक से भी अगर आप सत्संग में चले गए हैं किसी के बहकावे में आकर, अरे चलो पंडित जी आए, महाराज काशी जी आए, चलो थोड़ा सा सुने, अगर ऐसे भी आ गए हैं ना, तो जाते जाते कुछ न कुछ तो कांड हो ही जाएगा। बिना हुए नहीं बचे। सत्संगत में नित नित जानुनती ज्ञान गंभीर, चोट अचानक लगा हमारे, दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा, हमारे लगा शब्द रोती। ये बाबा लोगों का जो शब्द है ना, बाण, ये लगता ही है, लगेगा ही।
सवेरे राजा ने देखा मेरा खजाना ही साफ है। राजा ने जासूसों को बुलाया, मेरे खजाने में चोरी हो गई है। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं जनता घबरा जाएगी। और रात रात में, आज की रात में चोर का पता लगाना है तुम लोगों को। जासूस भेजो। अब चारों तरफ जासूस फैल गए। रात में ये चारों भाई के गांव में एक लड़की दुर्गा का रूप बना के और एक गधैया, गधैया समझ, गधा 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 से गधैया, समझ रहे हैं? हाँ, गधैया को पेंट करके शेर बना दिया और उसके ऊपर सवारी करके उस गांव में आ गई। 12 बजे रात लगी चिल्लाने, अरे गांव वालों, पापी तुम लोग चोरी करके आए, हमारा हिस्सा नहीं दिया। सब लोग आए, क्या हुआ देवी माता, क्या हुआ? देखा 4 हाथ, 2 लकड़ी का और 2 ओरिजिनल, 4 हाथ बनाए, मुकुट लगाए, त्रिशूल लेके और शेर पे बैठी। गांव वाले भोले वाले घबराए, हमारा हिस्सा कहां है? लोग हम तो चोरी करने नहीं गए, हम तो नहीं गए। बड़ा भाई आ गया, नहीं भैया हम गए थे। हाँ, पहचान, अच्छा तुम अकेले थोड़ी थे, मेरा हिस्सा कहां है? कि माता जी कल सवेरे मंदिर में पहुंचा दूंगा, याद रखना। तो पहचान गई कि एक तो ये चोर है, लेकिन तेरे साथ और कौन? कि मेरे 3 भाई और थे, उनको भी बुला के ले आ। अब वो जाके अपने एक भाइयों को बुला के, अरे चल देवी आई है, कबूल ले अपनी गलती, कबूल ले फटाफट और कह दे कि कल सवेरे चढ़ा दूंगा। वो चौथा भी कान में पानी डाले, धूल मट्टी डाले। वो लोग गए, चल चल, देवी गुस्सा हो गई, क्यों, क्या हुआ? अरे हम लोगों ने जो माल चुराया ना, देवी का हिस्सा बनता है कि नहीं, वो हम लोगों ने दिया ही नहीं, चल उनको देना है, चल कबूल कर। वो आया, उसने प्रणाम करी, आंख उठाया, चांदनी रात थी, देखा तो गधैया की भी परछाई बन गई, देवी की भी परछाई बन गई। अब उसको तो वही तो मंत्र घुसा था कान में। उन्हें देखो, मेरे पिताजी बिल्कुल सही कहते थे। ये बाबा लोग होते हैं ना, खाली ऐसी झूठ मूठ का मनोरंजन करा के पैसा लूट के चले जाते। देखो बाबा बोल रहे थे कि भूत प्रेत हो, देवी देवता हो, उनकी परछाई नहीं बनती, कितनी बड़ी परछाई बन रही है। हाँ, बाबा दिखता है। फिर मन में आया कि आज परीक्षा ही कर ले कि मेरे पिताजी ठीक है कि बाबा ठीक है। उन्हें माता जी कल सवेरे की कौन कहे, आप जरा खड़ी रहो, मैं घर से अभी लाता हूं, आपका हिस्सा दे ही देता हूं। वो घर गया तो घर से क्या लेके आया? एक मोटा सा डंडा। अन्य देवी देवता होंगे तो इनको डंडा तो लगेगा नहीं है? कोई 5 तत्व का शरीर तो है। अब वो पीछे से डंडा लेके आया। देवी भी बड़ी खुश की, आज तो मैंने चारों चोर पकड़ लिए, अब कल राजा हमको बहुत इनाम देगा। और पीछे से आया, आगे गधैया के टांग पे एक डंडा मारा धड़ाम से, और गधैया छिपोची 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 करके भगी, और देवी गिरी धड़ाम से। लकड़ी का हाथ टूट गया, मुकुट गिरा उधर। अरे कहीं ये देवियों भी कोई नहीं है, ये तो कोई जासूस है। और मार मार मार, उसको मार के वहीं गाड़ दिया, दबा दिया। अब पूरा गांव उसका पैर धो धो के पिए कि धन्य है तू मेरे गांव में नहीं पैदा हुआ होता तो आज तो पूरा गांव फंस जाता, तूने हमको संकट से निकाला। अब वो मन में बोला कि मैं ही जानता हूं कैसे निकाला। उसका बड़ा भाई आगे बोला, क्यों रे, एक बात बता, सही सही बता कि क्या तू इतना अकलमंद तो है नहीं, हम लोगों से ज्यादा अकलमंद तो है नहीं, तूने इतनी हिम्मत कैसे करी? देवी माता के गधैया को तूने डंडा मार दिया, तू डरा नहीं? अरे मुझे माफ कर दो तो बात बताऊं। क्या माफ करेंगे, इतना बड़ा काम किया है तो। ये असल में क्या हुआ, मुझे पिताजी का कसम टूट गया। कसम पिताजी का तोड़ा तूने? पापी है तू, हत्यारा। यही तो गड़बड़ हो गया। अरे तो उसका इससे क्या लेना देना, यही तो क्या
कि जब हम लोग कान में उंगली डाल के भाग रहे थे ना, तो मेरे पैर में कांटा लग गया। अनजाने में मैंने उंगली निकाली, वो कांटा निकाल के फेंका, तो बाबा की एक आवाज आई कि देवी देवता और भूत प्रेत की परछाई नहीं बनती। यही सूत्र मेरे कान में घुस गई। यहां आगे जब मैंने देखा तो देवी माता की खूब लंबी परछाई बन रही। तो हमने सोचा कि परीक्षा ही कर लो। एक डंडा ले आया, मैंने परीक्षा ले ली। बड़ा भाई बोला इसका मतलब बाबा लोग ठीक होते हैं। पिताजी गड़बड़, पिताजी अपना मतलबी आदमी, जाते जाते हमको फंसा गए। जब जिंदा थे तब तो कभी सत्संग में ले नहीं गए, संतों से मिलाया नहीं, संतों के बारे में हर समय गलत गलत बोल के नफरत पैदा कर दी। योगी राज भी तो संत ही है। अगर संत गलत होते हैं तो योगी राज क्यों सही हो गए? ऐसा नहीं होता, सारे संत गलत नहीं होते हैं ये बात। तो कौन सा ऐसा चीज है जो 100% परफेक्ट है? कमियां तो हर जगह है, एक्सेप्शनल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जैसे कोई बिरादरी है वो गलत नहीं है, बिरादरी में 2-4 लोग गलत हो सकते हैं। हमको सब पूरे समाज से नफरत क्यों करना है? इसलिए महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन सो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जानेगा कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा। कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो राम। अब समझ में आ गया इतनी देर के सत्संग के बाद कि हमको भक्ति क्यों करना है? आया क्या? तो बताओ भक्ति क्यों करना है? बोलो भक्ति क्यों करना है? अरे
आपकी बात तो समझा रहा हूं। मन को निर्मल करने के लिए, मल रहित करने के लिए भक्ति किया जाता है बस। क्योंकि आपने कहा ना कि अंतमता सो होई गता, अंत समय में जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारी गति होगी। तो मन अगर निर्मल है तो अंत समय में मोह माया मकान दुकान में नहीं जाएगा, नहीं फंसेगा। मन को निर्मल, अब तो समझ में आ गया ना, आज के बाद कोई कंफ्यूजन मत रखना। भक्ति क्यों करनी है? भक्ति क्यों करनी है बताओ? मन को निर्मल करने के लिए बस, और कोई काम नहीं है भक्ति का। क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार चीज पाने के लिए ये शरीर मिला है। इसमें 2 पुरुषार्थ से मिलता है और 2 भाग्य से मिलता है। नोट कर लो, पुरुषार्थ से क्या मिलता है और भाग्य से क्या मिलता है। धन और काम ये भाग्य से मिलता है। हम सोचते हैं कि इसने हमारा हड़प लिया, इसने हमारा ले लिया, इतनी दुश्मनी बना लेते हैं। ये अज्ञानता है, मूर्ख लोग। तुम्हारा है क्या कोई हड़प लेगा? और जो चीज तुम्हारी है वो तुमसे भगवान भी नहीं छीन सकता, एकदम पक्का मान के चलो। और जो तुम्हारी नहीं है उसको छीन के ले लोगे, वो कहीं न कहीं से सरक लेगा। और जब सरकेगा तो जानते हो ना, भैंस का गोबर नीचे गिरता है, उठाओ तो मट्टी लेके उठता है। गलत कमाई घर में आती है ना तो वो कुछ न कुछ उल्टा सीधा करके जाती है। अब समझ में आया ना भक्ति क्यों करनी है? मन को निर्मल करने के लिए। बाकी धन कमाने के लिए भक्ति, या भगवान से प्रार्थना किया तो उन्होंने बच्चे ढेर सारे दे दिए, ये सब भ्रम है। मन निर्मल कैसे होगा वो प्रोसेस, उस विधि को समझना है। हंस होता है ना, हंस, हंस के चोंच में वो गुण होता है कि वो जैसे ही दूध और पानी मिला के रख दो, उसमें चोंच डालता है तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग। केवल हंस के चोंच में ये खासियत है। कौआ में है, कबूतर में है, बत्तख में है। ऐसे ही राम नाम में ही केवल ये पराक्रम है जो मन को निर्मल कर सकता है बस। बाकी सारे मंत्र फल देने वाले हैं और उससे मन निर्मल होगा नहीं। तब अंत में पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। पछतासी सुखराम कहे 1,84,000। महाराज कहते हैं साफ साफ, 1,00,000 जतन लाख कर बंधन, 66 और 88 जन सुख राम भेद बिन भगति, कटे न जम की फांसी। बोलो राम। महाराज कहते हैं 1,00,000 जतन कर लो महाराज, ये मन को बांध नहीं सकते। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, समय हो गया 10 बजे, बाकी बात कल करेंगे। अच्छा ये शुरू कर दिया, एक लाइन इसको पूरा कर दिया। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि इस मन को बांधने के लिए आप कह रहे हो, आज तक कोई बांध पाया क्या है? जग में काहू ना मन बस कीना, पार्वती सी पत्नी जिसकी, उनका मन क्यों डोला। चकित हुए रूप देख मोहनी, याद है ना भागवत में कथा आती है, चकित हुए रूप देख मोहनी, हा करके डोला जगत में, काहू ना मन बस की ना जगत में। अर्जुन कहते हैं शंकर जी भी अपने मन को नहीं बांध पाए महाराज, ऐसे मन को आप बांधने का जुगाड़ बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हे अर्जुन बिल्कुल सही बात कह रहे हो।
जप करने वाला, तप करने वाला, तीर्थ करने वाला, व्रत करने वाला, माला फेरने वाला कभी भी मन को पकड़ नहीं पाएगा। 1,00,000 जतन लाख कर बंधन, शेषर और 88। दिन रात मंदिर में जाके घंटा बजाते रहो, दिन रात तीर्थों में डुबकी लगाते रहो, अन्न खाना बंद कर दो। एक दिन की व्रत नहीं, मैं तो कहता हूं कि जिंदगी भर के लिए व्रत का साधन कर लो, लेकिन ये मन बस में नहीं होगा। और करना क्या है हमको, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। क्या करना है, मन को बस में करना है ना। तो मन को बांधने के लिए तरीका क्या है, अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना पड़ेगा। किसका अभ्यास करना, कैसे करना, ये सब अभी कल बात करेंगे। कल 2 से 4 में फिर बात करेंगे। रात को फिर भी समय है, रात में भी बात करेंगे। और कल 29 तारीख है ना, 30 तारीख को भी समय है। अभी करीब करीब 4 सत्संग है। तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है राजीवपुरा आने में, क्योंकि आप सबके अंदर भाव और प्रेम बहुत है। सबसे पहली बार हमको यहाँ पे रघुवीर जी लेके आए। रघुवीर जी का बहुत प्रेम, ब्यावर में उनसे मिलते थे, बड़ा प्रेम करते थे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।